पे आधारित है और वो संदेश यही देती है कि संसार सब काल्पनिक है। विचार करेंगे, समो विचारः संतोषः, मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारो परिकीर्तिताः, समो विचारः संतोषः, चतुर्थः साधु संगमः। योग वासिष्ठ का ये श्लोक है। इसमें कह रहे हैं मोक्ष का जो दरवाजा है, उस दरवाजे से यदि आप निकलना चाहते हैं तो द्वारपालों से मित्रता कर लो। द्वारपालों से मित्रता हो जाती है तो काम बनता है कि नहीं बनता है। आजकल बड़े बड़े मंदिरों में भी द्वारपाल होते हैं और द्वारपाल से यदि आपकी पहचान हो जाए तो आप घुस सकते हैं, बढ़िया से भगवान का दर्शन कर सकते हैं। या उसको कुछ दो चार कम ज्यादा दे दो तो भी काम चलता है, लेकिन अगर दो चार नहीं, अगर मित्रता हो गई तो भी काम बन जाता है। अब मोक्ष चाहते हो तो मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारो परिकीर्तिताः। मोक्ष का जो दरवाजा है, मोक्ष का दरवाजा मानव शरीर को भी कहा गया। मानव शरीर को भी साधन धाम मोक्ष करि द्वारा पाइन यही परलोक सवारा। मानव शरीर भी मोक्ष का द्वार है, लेकिन अब द्वारपालों से तो पहचान होनी चाहिए, दरवाजा तो मालूम है आपको। और नारायण, आप इस मोक्ष के दरवाजे को जानते हो, दरवाजे में तो आ चुके हो, लेकिन आपने अभी मित्रता नहीं की। पर आप लोगों ने तो कर ली, हमारे YouTube में जो सुन रहे हैं उन लोगों ने अभी मित्रता नहीं की, अब बाद में करेंगे विचार करके। तो ये जो मित्र हैं इनके लिए कहते हैं मोक्ष द्वारे द्वारपाला चत्वारो परिकीर्तिता समो। पहला है समता, समो सम रहना, सुख दुख में सम रहना, राग द्वेष न करना, समता का व्यवहार बरतना। तो ये सम जो है, और संयम, हर प्रकार से संयम, हर इंद्रिय से संयम, ये संयम ही सम है, इंद्रियों का निग्रह। समो विचारः, और दूसरा है विचार। अगर विचार करेंगे तो निश्चित रूप से इस संसार आपको एक कल्पना ही मालूम होगा। समो विचारः। तीसरी बात कही गई संतोष की। बुढ़ापे में संतोष होना ही चाहिए। युवावस्था में क्या चीज में संतोष करना चाहिए, किस वस्तु पे संतोष नहीं करना चाहिए, इसका भी विचार है। किस अवस्था में कितना संतोष हो, इसका भी हमारे शास्त्रों में विचार है। कब क्या करना चाहिए, इसका भी चिंतन किया गया है। तो ये विचार जो है, फिर उसके बाद संतोष, समो विचारः संतोषः, चतुर्थः साधु संगमः। और चतुर्थ जो है वो साधु संगम है, साधु पुरुषों की संगति। ये चतुर्थः साधु संगमः, साधुओं की संगति। साधु संगति से निश्चित रूप से जीवन परिमार्जित होता है, जीवन शुद्ध होता है, पवित्र होता है। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं गुडाकेशः। हम ये कह रहे थे कि ये जो निद्रा है ना, इसको हम ज्यादा और कम कर सकते हैं। हम कल्पना करेंगे तो ज्यादा कल्पना में फंसते चले जाते हैं। यदि हम संकल्प कम करेंगे तो कल्पनाएं कम होंगी। कल्पनाएं होती हैं, संकल्प होते हैं, इन्हीं के कारण तो संसार चलता है। कल्पनाएं कम करने से